Shanti and you're watching Learn English Online. In our previous lecture, we have completed past continuous tense and we have also completed past simple tense. In this video, we are going to discuss past perfect tense. Okay, तो हम आज स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। ये टेंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टेंस है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए भी। उनको समझ नहीं आता कि एक्चुअल में ये टेंस यूज़ कहाँ होगा। जब हम बात करते हैं तो उस टेंस को यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो हम इस वीडियो में उस चीज़ को क्लियर करेंगे, उस बात को क्लियर करेंगे कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस को डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिक्स के एग्जाम्पल से मैं आपको इस 20-30 मिनट्स की वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूँगी। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें ये समझ लेते हैं कि इसकी क्या फंक्शंस होते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और क्या मेन वर्ब होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आई, वी, यू, दे, चाहे ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हों या ही, शी, इट और एनी नेम, चाहे ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम हैड यूज़ करेंगे। ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है। ओके, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। तो चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, इसमें भी हम ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब की हाँ, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हैड यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ओके, एंड मेन वर्ब इसमें, हाँ, मेन वर्ब इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि गो, वेंट एंड गॉन। ओके, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम इसमें यूज़ करेंगे और इसी को ही हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा इतना। एंड इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी, या देखिए, मूवी हैड स्टार्टेड। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब हुई एंड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स इट, राइट। दे हैड वॉन, वो जीत चुके थे। मूवी हैड स्टार्टेड, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, कोई भी चीज़ है ऑब्वियसली पास्ट टेंस है, हाँ पास्ट टेंस ही चल रहा है भैया ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सारी बातें पास्ट में होंगी। ओके, तो शी हैड कुक्ड, ओके सॉरी, ये स्पेलिंग यहाँ पे मिसस्पेल्ड हो गया। शी हैड कुक्ड, वो कुक कर चुकी थी। ओके, वी हैड कंप्लीटेड, हमने कंप्लीट कर लिया था, कोई भी काम हो या कुछ भी हो, सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा। ठीक है, यूजेस हम आगे समझने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इस टेंस को हमने कई बार आपने भी सुना होगा, इसे टेंस ऑफ पास्ट और पास्ट बोला जाता है। ठीक है, कैसा टेंस है, पास्ट से भी पास्ट, मतलब इन द अगर आप समझो इसको बेसिक्स में, तो इसमें जो एक सेंटेंस होता है वो पहले हुआ होता है दूसरे सेंटेंसेस के, मतलब एक जो एक्शन होता है वो पहले हो चुका होता है। ओके, एंड मतलब बिफोर हो चुका होता है, और जो दूसरा वाला काम, जो दूसरा वाला एक्शन है वो बाद में होता है। ओके, लेटर, एंड ये बिफोर। तो इसमें दो तरीके के एक्शन होते हैं। पहला एक्शन जो दूसरा एक्शन है उससे भी पहले हो चुका होता है। ओके, तो इस तरीके से इसको समझते हैं, आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं, ये हमारा प्रेजेंट है। अभी मान लीजिए यहाँ पर अभी कितने बज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम 6 बज रहे हैं अभी। ओके, हम मॉर्निंग की बात करते हैं, मॉर्निंग पास्ट हो गया। ओके, तो जैसे कि आपने एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कहना चाहिए एग्जाम्पल पहले सुन रखा होगा, राइट, जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। आई होप आपने सुन रखा होगा, पहले नहीं भी सुना होगा तो मैं समझा देती हूँ। इसका मतलब है डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट है वो मर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर दो टेंसेज यूज़ हुए हैं, एक ही सेंटेंस में हमने दो टेंसेज यूज़ किए। कैसे, जैसे कि आप देख रहे हैं, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड,
मीन्स बिफोर द डॉक्टर अराइव, तो आप मान लीजिए द डॉक्टर अराइव्ड एट 12 PM, ओके 2 PM सॉरी। तो हम मान लेते हैं पास्ट में हम पास्ट से पहले ये 12 बजे हैं और ये उससे 2 घंटे पहले 12 बजे हुए हैं। पास्ट में पहले 2 बजे हैं, उससे 2 घंटे पहले 12 बजे हुए हैं, ठीक है। इसमें डॉक्टर अराइव्ड एट 2 PM, दैट मीन्स डॉक्टर यहाँ आया है और द पेशेंट डाइड एट 12 PM, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको? ये तो सिंपल पास्ट टेंस है। अगर आप समझ पा रहे होंगे, अगर आपने वीडियोस देखी हैं पहले की और आप स्टार्टिंग से ही मेरे साथ बने हुए हैं, तो आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, ओके। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द डॉक्टर अराइव्ड एट 2 PM, द पेशेंट डाइड एट 12 PM, तो ये तो पास्ट सिंपल टेंस हो गया। बट जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे तो कैसे बोलेंगे? द पेशेंट हैड डाइड, दैट मीन्स जो पेशेंट है वो तो पहले हो गया, पहले मर चुका है वो तो डॉक्टर के आने से पहले। तो ये तो हमारा एक्शन है, ये बिफोर हुआ है, राइट। और ये वाला एक्शन है जो आफ्टर हुआ है, राइट, बाद में हुआ है। तो पहले वाले एक्शन के लिए हम हमेशा जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है वो यूज़ करेंगे, जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये हमारा पहले वाला एक्शन हुआ क्योंकि मर चुका था, 12 बजे मर चुका है, ओके। बट आफ्टर का, उसके बाद का जो टेंस है वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में आएगा, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो ये आपने देखा होगा, यही वाले हमारा एक रूल होता है और इसी रूल को आपको हमेशा फॉलो करना है, चाहे आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप स्कूल में हैं या कॉलेज में, कहीं पर भी। अगर बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे डाउट्स रहता है स्टूडेंट्स को, क्या क्या करें, कैसे समझें, कैसे नहीं, तो वो यही चीज़ है और कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है। इसको आप जैसे जैसे अपने कन्वर्सेशन में लाएंगे, जैसे जैसे आप इसको बोलेंगे, बातों में जैसे बात कर रहे हैं उसमें भी आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे, आपको बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस चीज़ को बार बार कोचिंग में जाकर या रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप नॉर्मल से यूट्यूब से भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आ गई ऐसे, ओके। तो जैसे कि आपने देखा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो ये बाद में हुआ है, ओके, ये बाद में हुआ है। सेकेंड में पहले क्या हुआ, ये फर्स्ट एक्शन, ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ, ओके। जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो हो चुका था, समझ रहे हो ना, कर चुके थे, तो कोई काम आपने कर चुके थे दूसरा काम करने से पहले, तो दूसरा काम आपने बाद में किया था, पहला काम आपका पहले हो गया था, ऐसे करते हैं, ठीक है। हम दूसरे एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ लेते हैं, यहीं से देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्रेन है वो 6 बजे, जो ट्रेन है वो 6 बजे कहीं से निकली है, ओके। सॉरी, यहाँ पे अराइव्ड मैंने लिया है, आप ये भी सेंटेंस यूज़ करते हो कि पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ ये है, द ट्रेन इज अराइव्ड, बट यहाँ पर हम लेफ्ट यूज़ करेंगे, ओके। तो कोई ट्रेन है तो वो स्टेशन से 6 बजे निकल चुकी है, बट आप स्टेशन पर 8 बजे पहुँच रहे हो, 2 घंटे बाद पहुँच रहे हो, ठीक है। तो आपकी ट्रेन तो छूट जाएगी, राइट। इसलिए हमको हमेशा जब भी हमारी कोई ट्रेन होती है हमको समय से पहुँचना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये भी आपने शायद पहले बहुत बार सुन रखा होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, ये आपने सुन रखा होगा पहले, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, दैट मीन्स ट्रेन है वो पहले ही निकल चुकी है। जैसे कि हमें ट्रेन अराइव्ड एट, ट्रेन लेफ्ट एट 6 PM, ट्रेन ने 6 बजे निकल चुकी स्टेशन से, एंड वी रीच्ड स्टेशन एट 8 PM, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको अगर आप एक ही सेंटेंस में बोलोगे, हैं, तो आप पास परफेक्ट टेंस का यूज़ करोगे, कैसे बोलोगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, दैट मीन्स ट्रेन तो निकल चुकी, बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, राइट। मतलब आप स्टेशन पहुँचे 8 बजे और ट्रेन तो 6 बजे ही निकल गई, वो 6 बजे निकल चुकी है और आप 8 बजे पहुँच रहे हो, दैट मीन्स आपका ये एक्शन है बाद में हो रहा है और जो ट्रेन है वो पहले ही निकल चुकी है, एक्शन पहले हो रहा है। तो पहले वाले एक्शन के लिए हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपली, कोई रटने की जरूरत नहीं है, समझो। द ट्रेन हैड लेफ्ट, वो तो निकल चुकी भाई,
ओके, अब आप आ रहे हो 8 बजे, सो यू रीच द स्टेशन। सो आप इसमें हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, जो पहले हो चुका है उसको हमेशा पहले बोलते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, किसके पहले? वी रीच द स्टेशन। ओके, ऐसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं। हाँ, इससे के साथ कुछ भी बोल सकते हो, लाइक आई हैड फिनिश्ड वन लेसन बिफोर आई स्टार्टेड नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है? आपने एक लेसन, मतलब जैसे कि आपने पास्ट सिंपल टेंस का लेसन पूरा किया आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? तो आप इसको कैसे बोलोगे? आई हैड फिनिश्ड वन लेसन बिफोर आई स्टार्टेड नेक्स्ट। ओके, जैसे कि आप ये बोल सकते हो, वी हैड कुक्ड द मील बिफोर दे आस्क्ड अस। ओके, बिफोर दे आस्क, दैट मीन्स उनके हमसे पूछने से पहले ही हमने खाना बना दिया था हमने। ओके, तो आपने ये एक्शन यहाँ पहले कर दिया, ये एक्शन आपका बाद में, ये पूछा उन्होंने बाद में, मतलब पूछने वाले ही थे वो, उससे पहले ही आपने बना चुकी थी, आपने आंसर दिया कि हाँ बना चुके हैं। ओके, वी हैड कुक्ड द मील। ओके, ऐसे करके अब हम इसमें नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, और पॉजिटिव तो आपको पता ही है। लाइक ये आपका पॉजिटिव टेंस हो गया, सेंटेंस हो गया। ओके, कैसे पूछते हैं आप? लाइक आई हैड स्टडी। ओके, तो ये आपका है, मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ, या मैं पढ़ाई कर चुका था, मैं पढ़ाई कर चुका था, या मैं पढ़ाई कर चुकी थी। ठीक है, पास्ट है उनकी। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है। कैसे? आई हैड नॉट स्टडीड, दैट मीन्स मैं पढ़ाई नहीं कर चुका था, मैंने पढ़ाई नहीं की हुई थी। ठीक है, ऐसे होता है। एंड क्वेश्चन आप कैसे पूछोगे यहाँ पर? ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता चुकी हूँ, बट ये ना जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हैड यू स्टडीड। आप ऐसे पूछ सकते हो, ओ हैड यू स्टडीड व्हेन आई कॉल्ड यू यस्टरडे 8 PM। दैट मीन्स कल शाम को मैंने जब तुम्हें 8 बजे कॉल किया, तो क्या कल तुम सुबह पूरा दिन भर पढ़ाई कर चुकी थी? मतलब दिन भर पढ़ चुके थे, मतलब 8 बजे तक तुमने पूरी पढ़ाई कर चुकी थी तुम्हें। ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो आप, हैड यू completed your work before I called you yesterday, right? इसका मतलब क्या है कि तुमने अपना काम कर लिया था कल, मतलब क्या तुमने अपना काम कर चुकी थी जब मैंने तुमको कॉल किया था yesterday। आपने शायद अपने फ्रेंड को मिलने के लिए कॉल किया था कल, तो आप उससे आज पूछो कि ओ कब, जब मैंने तुमको कॉल किया तो तब तुम अपना काम कर चुकी थी ना, तो तुमने अपना काम बीच में छोड़ा तो नहीं मेरी वजह से। तो ऐसे आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर आई कॉल्ड यू यस्टरडे, ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है सेम उसी तरीके से पहले आ जाएगी, ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। ओके, एंड हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट? इसी तरीके से इसी चीज़ को आज का लेसन हम ख़त्म करते हैं। शॉर्ट लेसन मैंने इसलिए बनाया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, डाउट ना हो, बाकी शॉर्ट में मैंने आपको सब कुछ समझाया है, क्योंकि इस टेंस में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगी, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखें और मैं आपको वहीं के वहीं क्लियर कर दूँगी। ओके, एंड नेक्स्ट हमारी क्लास में हम कंप्लीट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप आप वहाँ पर भी मेरे साथ रहेंगे और इतने ही एनर्जेटिक रहेंगे, और धीरे धीरे हम इनको हमारी कन्वर्सेशन में यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। ओके, हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाए, फिर मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दूंगी, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी किस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक पैराग्राफ वाइज पूरी कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप, अगर आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारे के सारे नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके जो प्रीवियस वीडियो हैं वो कंप्लीट कर पाएँ, आप कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके, जिससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो पहले आप पास्ट का टेंस कंप्लीट कर लीजिए मेरे साथ जो कंटिन्यूसली में चल रहा है, इसके बाद आप जाके प्रेजेंट टेंस देख सकते हैं।
Okay, तो okay, bye guys, let's meet in another class. Till then, bye bye, take care and stay safe. Okay, do wear mask.